किसी भी काम को छोटा न समझे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दीपक मोरल स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टोरी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भगत से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उनके घर साधु के वेश में पधारे। उनका यह भक्त जाति से चमार था और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह कभी भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गाठी गई जूतियां या चप्पल बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसकी माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारी वो समझ सके और अपनी इन आदतें सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ और वह पहले की तरह लोगों की सेवा करता रहता। भगत की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भगत से प्रसन्न होकर ही भगवान उनके घर आए थे ताकि वे उसे एक कुछ देकर निर्धनता दूर कर सके तथा भगत और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भगत ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भगत को पारस पत्र देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो ये आप पत्थर मुझे न दे, यह मेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी मुझे कष्ट नहीं है, जूतियाँ काट कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है जिसके खोने का कोई डर नहीं है। यह सुनकर साधु के वेश में भगवान लौट गए। इसके बाद भगत की सहायता करने की कोशिश में असफल रहे, पर भगवान एक दिन उसके सपने में आए और बोले, प्रिय भगत, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म पे विश्वास करते हो, तुम अपना कर्म करके रह रहे हो, तो हमें भी अपना कर्म करने दो। इसलिए जो कुछ हमें दे रहे हैं उसे स्वीकार करो। भगत ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा की गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा। एक चमार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा को इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भगत को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। राजा बोला, क्या तुम यह साबित करके दिखा सकते हो? भगत बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किया लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भगत की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवादिदेव आयो तुम शरणा, कृपया कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भगत की गोद में आ गई। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इस भगत का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी भी उससे मिलने आया था। उसके द्वारा रचित पदों में से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड़ा कमाने और जूते गांठने में काम करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता हो वह काम छोटा कैसे हो सकता है। दोस्तों, मानव रूपी जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसे भेदभाव में व्यर्थ ना करें, आपस में मिलजुल कर रहें।
दोस्तों भगवान के सामने सभी जीव बराबर है। दोस्तों ये केवल स्टोरी नहीं है, ये रियल घटना है, ये सच्ची घटना है। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।